हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्नोब्रिज इंडस्ट्रीज। आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट परप्लेक्सिटी एआई एंड इसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं फॉर एकेडमिक रिसर्च। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज़ परप्लेक्सिटी? दिस इज़ एक्चुअली एआई पावर्ड सर्च इंजिन जहाँ पे आपको रियल टाइम वेब एक्सेस है। दैट मीन्स जब आप लोग कोई सर्च कर रहे हैं इन परप्लेक्सिटी, तो एट दैट मोमेंट जो रियल टाइम डेटा है वो वेबसाइट से सर्फिंग करके वो आपके लिए लेके आएंगे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस आंसर्स आर रिलायबल एंड विथ रेफरेंस, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। एंड यस, इट इज़ अ सिंपल चैट बेस्ड इंटरफेस, ताकि जो जैसे आप लोग चैट जीपीटी में आप लोग यूज़ करते हैं, सिमिलरली यहाँ पे भी आप परप्लेक्सिटी को यूज़ कर सकते हैं एज ए चैट बेस्ड इंटरफेस। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट एकेडमिक रिसर्च में कैसे हम लोग एकेडमिक रिसर्च को इंटीग्रेट कर सकते हैं विथ एआई परप्लेक्सिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप लोग परप्लेक्सिटी में सर्च करने वाले हैं, अगर आप लोग रिसर्च पर्पस में सिर्फ इसको यूज़ करने वाले हैं, तो उसमें आपको कुछ ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे जाके इसको जो एकेडमिक ऑप्शन है इसको आप क्लिक कर लीजिए। तो इसमें आपको रिसर्च बेस्ड आपको सोल्यूशन मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एकेडमिक रिसर्च में टॉपिक सिलेक्शन इज़ द मोस्ट प्राइमरी थिंग। सो यहाँ पे हम लोग ये काम को एआई को दे सकते हैं और अपना कीमती टाइम को बचा सकते हैं। कैसे? हम लोग सिंपली एक इमर्जिंग ट्रेंड लिख के परप्लेक्सिटी को पूछ लेंगे, जैसे हम लोग चैट जीपीटी में यूज़ करते हैं। सो टू एक्सप्लेन दिस बेटर, आई एम शोइंग वन वीडियो कि कैसे हम लोग परप्लेक्सिटी को यूज़ करते हैं फॉर रिसर्च, फॉर एकेडमिक पर्पस। लाइक पहले तो जो मैंने डिस्कस किया कि जो आपको रिसर्च आइडिया चाहिए, तो आप इसको जस्ट बोल दीजिए कि आपको ये सजेशन चाहिए। एंड जैसे ही आपने ये टॉपिक यहाँ पे लिख दिया, तो सबसे पहले तो ये आपको सोर्सेज दिखाएगा कि ये आपको मतलब कॉन्फिडेंस देगा, इसका जो रिजल्ट है ये कितना रिलायबल है। देन आप वन बाय वन आप इस पे देख सकते हैं कि इसमें कैसे जो भी टॉपिक्स है, विद द टॉपिक द समरी ऑफ द टॉपिक इज ऑल्सो एक्सप्लेन विथ रेफरेंस विथ सोर्सेस। सो टॉपिक सिलेक्शन के बाद जो आपका नेक्स्ट काम है वो है कि इसके ऊपर कुछ रिव्यू पेपर स्टडी करना। तो इसके लिए हम लोग परप्लेक्सिटी को यूज़ कर सकते हैं, जो अभी तक हम लोग यूज़ करते थे इन गूगल स्कॉलर। तो इसको हम लोग परप्लेक्सिटी में यूज़ कर सकते हैं विद स्मार्ट फिल्टर्स। यहाँ पे हम लोग सिर्फ प्रॉम्प्ट में लिख सकते हैं कि यस, व्हाट वी वांट इज ए गुड ओपन सोर्स हाई इम्पैक्ट रिसर्च पेपर ऑन दिस टॉपिक। सो परप्लेक्सिटी आपको ढूंढ के जो ओपन सोर्स पेपर्स है वो आपको दिखा सकता है। सो ओपन सोर्स सर्चिंग है, ओपन सोर्स रिसर्च जर्नल और रिसर्च पेपर इट्स ऑलवेज ए वेरी डिफिकल्ट टास्क। एंड आपको क्या करना होगा, आपको गूगल स्कॉलर में जाना होगा। एवरी टाइम यू हैव टू सर्च, एवरी टाइम you have to open the links, and then you have to check whether it is open source or not. So अगर आप परप्लेक्सिटी यूज़ करते हैं तो आप बहुत आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ रिसर्च पेपर समराइजेशन। लाइक आपने पेपर डाउनलोड कर लिया, आपने पेपर इसको पीडीएफ फॉर्मेट में रख दिया, देन यू हैव टू गो थ्रू इट। सो आप जनरली रिकमेंडेड होता है कि आपको प्रॉपरली इसको स्टडी करना है, बट जो रिव्यू पेपर्स होता है तो इट्स अ वेरी बिग पेपर्स ऑफ लाइक 60 पेजेस, 100 पेजेस लिटरेचर review papers are there. But thing is, always you don't have enough time to go through the papers properly. तो आप इसको समराइज कर सकते हैं, या अगर आपका पेपर में कोई स्पेसिफिक रीजन आपको समझना है वेरी प्रिसाइसली, then what you can do, you can just upload the PDF to Perplexity and just give the prompt like I need to understand this specific region, or I need to understand, for example, the introduction part, or like for example the methodology. So मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि ओके आई एम अपलोडिंग दिस पेपर एंड इसके ऊपर मुझे
एक टेक्निकल कंक्लूजन चाहिए एंड एक समरी चाहिए ऑन द मेथड। सो आप देखिए कैसे प्रिसाइसली ये एक समरी एंड ऑल्सो जो इसका मेथोडोलॉजी है इसके ऊपर भी एक कंक्लूजन एंड समरी बना के दे देगा एंड विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। सो नॉट ओनली the research papers, you can also upload complex diagrams, charts, etc. कभी कभी क्या होता है कि when you are going through a lot of research paper, it's not always possible to go through all the diagrams properly. So for that reason, you can also use this tool to upload and then just give the command that please make summary of this image. एंड परप्लेक्सिटी आपको समरी करके दे देगा। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक जो टेबल है वो मैं वहाँ पे अपलोड कर दिया एंड देखिए कैसे ये मुझे इसका समरी बना के दे देता है। सो दिस इज़ एक्चुअली फॉर हेल्पिंग यू इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक एंड मेकिंग अ गुड कंक्लूशन आउट ऑफ दैट। सो अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है आपको अभी लग सकता है कि ये जो आप रिसर्च वर्क कर रहे हैं ये दिस इज़ वेरी कॉन्फिडेंशियल, राइट? सो यू कैन नॉट शेयर योर रिसर्च थिंग्स, योर आइडियाज विद एआई, क्योंकि आप जो भी इसमें आउटपुट देंगे ये अपना ही डेटा को फिर से रीमॉडल करने के लिए इसको ही यूज़ करेगा, राइट? बट in this academic section in Perplexity there is a mode where you can use this AR data retention tool। इसमें क्या होगा, ये वीडियो आप देखिए, यहाँ पे सिंपली आप इसका प्रोफाइल में जाइए, वहाँ पे प्रेफरेंसेस में एंड वहाँ से AI डेटा रिटेंशन जो इसका जो चेक बॉक्स है इसको अनचेक कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका डेटा ये यूज़ नहीं करेगा टू ट्रेन इस मॉडल एंड बाय दैट योर डेटा विल बी प्रोटेक्टेड। द नेक्स्ट कूल फीचर इज़ द स्पेसेस। क्या होता है कि देखिए जब रिसर्च का आप लोग कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो जनरली आपका एक रिसर्च टीम होगा, मे बी वन सुपरवाइजर एंड वन ग्रुप ऑफ योर स्टूडेंट्स और कलीग्स। सो अगर आप लोग चाहते हैं कि टू वर्क एज ए ग्रुप then you can use this spaces features of this Perplexity AI। यहाँ पे क्या होगा कि आप अपना जो ये काम है, जो भी रिसर्च वर्क आप कर रहे हैं, तो ये आप एज ए ग्रुप कोलाबोरेट करके सभी के साथ आप कर सकते हैं। एंड नॉट ओनली फॉर रिसर्च पर्पस, फॉर स्ट्रेटेजिक ब्रेनस्टॉर्मिंग, फॉर डिस्कशन, for many purposes you can use this tool in a group of people। So in a summary, Perplexity at this moment is the best tool for the researchers। Why? Because it's reliable, every response is source back, आप चेक कर सकते हैं इसका रेफरेंस। इसमें आप जो एकेडमिक फिल्टर्स है जो मैंने अभी डिस्कस किया था आपके साथ, वो आप इस यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एंड ऑल्सो आप इसको यूज़ कर सकते हैं विथ योर research group in a collaborative way। So this is why most of the modern age researchers are preferring this tool over traditional Google Scholar or any other tool। So thank you so much friends for watching till end, it means a lot to me and please view my videos। मैं कोशिश करूँगा एवरी वीक न्यू वीडियो लेके आने के लिए। It will motivate a lot if you support me। Thank you so much friend।